पुआया के लखोहा गांव में फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए लगाए गए तार ने 2 युवकों की जान ले ली। दरअसल हादसा इसलिए हो गया कि खेत किनारे लगाए गए तार में किसान ने करंट छोड़ रखा था, जिसकी चपेट में आकर 2 युवकों की जान चली गई, जबकि उनको बचाने के लिए आया एक युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पुआया के लखोहा गांव में करंट की चपेट में आकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा। खेत किनारे लगे तार में दौड़ रहा था करंट, चपेट में आने से हुआ हादसा। पुलिस ने किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया। तिलहर में स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही, सड़कों पर दौड़ रहे हैं आवारा गौवंश की वजह से कई बार हो चुके हैं सड़क हादसे। स्थानीय लोगों की मांग, गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाया जाए। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसपीएस आनंद ने कई थानेदारों के किए तबादले। किसी को पुलिस लाइन तो किसी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जलालाबाद के मनोरथपुर में गाय को गोली मारने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे प्रयास। जलालाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संतराम सिंह चौहान का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी। संतराम सिंह चौहान गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं पार्टी की नीतियां। और जलालाबाद के गुनारा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, करीब आधा दर्जन हुए घायल। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर लगाई कार्रवाई की गुहार। पुआया थाना क्षेत्र के लखोहा गांव में करंट लगने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। दरअसल यहां खेत किनारे लगे तारों में करंट छोड़ा गया था, जिसकी चपेट में आकर अंकित और अरविंद की मौत हो गई। इसी दौरान उनको बचाने के प्रयास में सुमित भी झुलस गया, जिसको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर तार लगाने वाले किसान के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गंगसरा स्थित चंदी कॉन्वेंट स्कूल में 3 दिवसीय खेल उत्सव मनाया गया। खेल उत्सव की शुरुआत विद्यालय संस्थापक दर्शन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। खेल उत्सव में 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर दौड़, रिले रेस, खो-खो, कबड्डी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। जलालाबाद क्षेत्र के गांव मनोरथपुर में गाय को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि मनोरथपुर के अमरीश नाम के युवक ने गाय को गोली मारी थी, जिसमें पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज तिलहर मंडी गेट पर किसानों ने एक महापंचायत की। इस दौरान किसान महापंचायत में पहुंचे। नायब तहसीलदार चंद्रगुप्त सागर ने किसानों से वार्ता करनी चाहिए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह चौहान ने नायब तहसीलदार को पंचायत में बैठाने से इनकार कर दिया। वहीं काफी देर मान मनव्वल के बाद किसानों के साथ करीब 1 घंटा वार्ता चली, जिसमें 15 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से मंडी में धान खरीद क्रय केंद्रों पर धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की गई। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने आज समाज सुधारक संत गाड़गे की 66वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन कराया। गोष्ठी का आयोजन सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में किया गया था। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि संत गाड़गे स्वच्छता और शिक्षा के लिए आजीवन समाज को प्रेरित करते रहे। उन्होंने कहा कि संत गाड़गे की शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणादायी रही हैं।
विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र भास्कर ने कहा कि संत गाडगे स्वच्छता के जनक माने जाते हैं। जलालाबाद क्षेत्र के भाजपा नेता स्वर्गीय मनोज कश्यप के भांजे सौरभ कश्यप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सौरभ कश्यप ने क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क कर लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया। वहीं ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरभ कश्यप भी अगले विधानसभा चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तेलहर थाना क्षेत्र के निजामपुर में अज्ञात कारणों के चलते गन्ने की फसल में आग लग गई। आग लगने से करीब 2 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। वहीं पीड़ित किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भारी नुकसान हुआ है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के गुनारा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि गुनारा गांव के नन्हे राजेश और अवधेश ने वीरपाल के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट की। इस दौरान वीरपाल, वीरवती और सचिन को चोट आई। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शहीद दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकालकर काकोरी कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कैंडल मार्च की शुरुआत की। कैंडल मार्च सुदामा प्रसाद चौराहा स्थित शहीद स्तंभ तक निकाला गया। जलालाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संतराम सिंह चौहान का जनसंपर्क लगातार जारी है। आज संतराम सिंह चौहान ने क्षेत्र के गांव मंझा, ठिगरी और खकोड़ी सहित दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। इस दौरान संतराम सिंह चौहान ने सभी से आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील की। स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज में आज शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र ने निबंधन लेखन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि निबंध लिखना एक कला है। इससे विद्यार्थी के संबंधित विषय के संबंध में मूल विचार प्रकट होते हैं और उनमें लेखन कला और सृजनात्मकता का विकास होता है। निबंध प्रतियोगिता में सत्यदेव वर्मा ने पहला, उन्नत दीक्षित ने दूसरा और मानसी ने तीसरा स्थान हासिल किया। तेलहर नगर में आवारा गौवंशों की वजह से लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के तमाम आदेशों को स्थानीय प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते गौवंशों को गौशालाओं में न भेजकर लापरवाही बरती जा रही है और गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। जलालाबाद के मोहनपुर में आज आपका साथ हेल्पलाइन फाउंडेशन के संस्थापक बालक दास कुशवाहा का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन यहां के प्राथमिक विद्यालय में किया गया था। यहां संस्था के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूली बच्चों को कॉपी और पेंसिल सहित अन्य पाठ्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही बच्चों को बिस्किट का भी वितरण किया गया। देवेंद्र सिंह ने कहा कि संस्था गरीब और असहाय लोगों की मदद को सदैव तत्पर रहती है और आने वाले समय में अपने कार्यों को और भी विस्तारित करेगी। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एसपीएस आनंद ने कई थानेदारों के तबादले किए हैं। थाना रौजा में तैनात संदीप मिश्रा को अब कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजकुमार शर्मा को पुलिस लाइन से थाना रौजा प्रभारी बनाया गया है। थाना रामचंद्र मिशन के रजित राम को प्रभारी निरीक्षक यूपी डायल 112 और रवि मिश्रा को थाना रामचंद्र मिशन की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अनुभवी राजकुमार सिंह को जलालाबाद से हटाकर चुनाव सेल भेजा गया है। जलालाबाद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर बच्चों में विभिन्न कौशल को विकसित करने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए लगाया गया है। इस शिविर को आभा शुक्ला और धूप शर्मा के निर्देशन में चलाया जा रहा है।
संत गाड़गे सेवा संस्थान की तरफ से आज गाड़गे बाबा की 65वीं पुण्यतिथि पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गाड़गे बाबा की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। इस कार्यक्रम में सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि गाड़गे बाबा ने पूरा जीवन संघर्ष किया और गरीबों की मदद कर अनेक धर्मशाला और स्कूलों को शुरू कराया। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट पंकज कनौजिया ने कहा कि शाहजहांपुर में सरकार ने संत गाड़गे पार्क उपलब्ध कराकर समाज का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने शहर में एक धोबी घाट की भी मांग की है। तेलहर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी नगरिया मोड़ की जमीन की आज राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने पैमाइश की। इस दौरान आसपास के काश्तकार और संबंधित ग्राम प्रधान मौजूद रहे। दरअसल बताया जा रहा था कि पुलिस चौकी की कुछ जमीन पर काश्तकारों ने कब्जा कर रखा था। फिलहाल पैमाइश की गई है। जलालाबाद के नगरिया में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि 70 साल बीत जाने के बाद भी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक अपने वोट की कीमत को नहीं पहचान सका है। उन्होंने कहा कि इस दौरान चालाक नेताओं ने तुम्हारा वोट हासिल कर बाद तुमको ही भिखारी बना दिया।